द स्टोरी ऑफ नीलावंती। कहानियों की मानी तो नीलावंती एक ऐसी यक्षिणी थी जो इंसानों की दुनिया में रहती थी। नीलावंती अत्यंत सुंदर और खूबसूरत थी, जिसने अपने ग्रंथ को पत्तों पर लिखा था। वह छोटी होते ही कीड़े मकोड़े और जंगली जानवरों के साथ बातें करती और जंगल में ही अपना समय व्यतीत करती थी। नीलावंती की इन आदतों को देखकर उसका पिता हैरान नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वह बच्ची है, इसलिए उसे जानवरों के साथ लगाव है। पर वो बच्चों के साथ साथ भूतों प्रेतों से भी बातें कर सकती थी। इस सब को देखकर उसके पिता ने जंगल की ओर एक कुटिया बनाई और उसमें रहने लगा। अब नीलावंती हर समय जंगल में जाती और भूतों प्रेतों के साथ बात करती। अब नीलावंती बड़ी हो चुकी थी। वह अत्यंत सुंदर और खूबसूरत थी। हर कोई उसके ऊपर आकर्षित हो जाता था, जिसके कारण नीलावंती अपना ज़्यादा समय जंगल में ही व्यतीत करने लगी। जंगल में उसे एक बार एक व्यापारी मिलता है जो घायल होता है। नीलावंती उसकी देखभाल करती है और उसे ठीक कर देती है। उसके ठीक होने के बाद व्यापारी उसकी खूबसूरती को देखकर उससे शादी के लिए प्रस्ताव देता है। ये सब सुनकर नीलावंती उसे एक शर्त रख देती है। नीलावंती व्यापारी से कहती है कि वह रात को जंगल में जाएगी और वह उससे इससे संबंधित कोई भी सवालात नहीं कर सकता। जिस बात को सुनकर व्यापारी उसके साथ शादी कर लेता है, क्योंकि उसे हर एक शर्त मंजूर थी। अब नीलावंती हर रोज़ रात को जंगल में जाती। इस तरह मैं भूतों प्रेतों से बातें करती और खजानों को ढूंढ निकालती। इस समय के दौरान उसे एक पिशाच मिलता है, जिसकी बातों को सुनकर नीलावंती एक बार के लिए चौंक जाती हैं। वह नीलावंती को बताता है कि वह कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि वह एक यक्षिणी है। अब नीलावंती जंगल में जाकर उस पिशाच के कहे अनुसार साधनाएं करने में जुट चुकी थी। नीलावंती रात को जंगल में जाती, साधना करती और अपनी सारी की सारी विद्या को पत्तों पर लिखना शुरू कर देती हैं। नीलावंती ऐसा करते हुए कोई भी नहीं देखता था। वह पिशाच कभी कभी आकर ये चेक करता था कि वह साधना कर रही है या नहीं। अब नीलावंती की साधना पूर्ण हो चुकी थी। जिस दिन उसे उस बोट के जरिए अपनी दुनिया में जाना था, तभी पर वहाँ पर उसका पति उसके सामने आ जाता है। वह कोई उसका पति नहीं था, बल्कि वही पिशाच था, जिसने उसे ये सच बताया था कि वह साधना के जरिए एक बोट के द्वारा अपनी दुनिया में जाएगी, एक मुर्दा लाश से ताबीत उतार कर। अब वो बोट से एक इंसान उसे अपना हाथ बाहर निकाल कर बोट के ऊपर आमंत्रित करता है, लेकिन नीलावंती का हाथ उसका पति पकड़ लेता है, जाने के वह पिशाच। अब नीलावंती उसे क्रोध में आकर ये पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वह उसे कहता है कि वह उसका ग्रंथ चाहता है। नीलावंती अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसे अपना ग्रंथ देकर जाते हुए कहती है कि जो इस ग्रंथ को पूर्ण पढ़ेगा वह मारा जाएगा, और जो इस ग्रंथ को आधा पढ़ेगा वो मानसिक रूप से पागल हो जाएगा। धन्यवाद। क्या लगा आपको ये स्टोरी सुनकर?